अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों शहर में मच्छरों की बहुतात है और डेंगू के पेशेंट्स आखिर क्यों रोज़ाना की तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं और आखिर क्यों डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है। एक तरफ हुकूमती दावे हैं कि डेंगू के हवाले से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू पेशेंट्स की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। एक्चुअल सूरत हाल है क्या? क्योंकि हुकूमत दावे कर रही है कि सर्वेलेंस बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है, लेकिन ये सर्वेलेंस कहाँ किन इलाकों में हो रही है ये भी देखेंगे और शहरियों के क्या तासुरात हैं डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से, हुकूमती जो तरजीहात हैं वो शहरियों की नज़र में क्या हैं, इस पर बात करेंगे। चलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। नाज़रीन, हम मौजूद हैं घड़ी शाहू के एक बाज़ार में और यहाँ पर क्या तासुरात हैं लोगों के डेंगू के हवाले से, जो हुकूमती इक़दाम हैं वो किस कदर कारगर साबित हो रहे हैं और डेंगू के तदारुक के लिए क्या अब तक की कार्रवाइयाँ हैं, या जो माजी के मुकाबले में अगर बात करें तो इस साल कितनी मुतहरिक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डेंगू ब्रिगेड। इसी पर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ यहाँ पर शहरी भी हैं इनसे। आंटी, आप बताएंगी कि डेंगू फैल रहा है बहुत ज़्यादा, जो हुकूमती इक़दाम हैं क्या आप मुतमिन हैं इनसे? हम तो कोई मुतमिन नहीं है इनसे। अच्छा, नहीं, क्यों मुतमिन नहीं है? यूँ कि इन्होंने कोई भी सफाई का ख्याल ही नहीं रखा हुआ है, यानी कि इतना कचरा गलियों में क्या बाज़ारों में क्या हर जगह इनका कचरा, इस वजह से। तो आपके ख्याल में मच्छर इसी वजह से ज़्यादा काट रहे हैं? जाहिर बात है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, डेंगू फैल रहा है, घर घर बच्चे बुखार में डले हुए हैं, दाने निकल रहे बच्चों के पैरों में, गंदगी आती नहीं घर घर चेक करने? नहीं, कोई भी नहीं आते। हाँ, जो पहले आती थी वैसे टीम शहबाज शरीफ के ज़माने में आते थे, सर्वे करने भी आते थे, स्प्रे करने भी आते, अब नहीं कोई आता। अब तो ऐसा हो गया कि कोई नहीं आया आपके मोहल्ले में? तकरीबन समझो 2 साल 2.5 साल हो रहे जब से कोई भी नहीं झांकता। अभी ये पीछे आए थे 1 हफ्ता पहले, जब वो चेक करके गई हैं, सिर्फ बस कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बस वो पूछ के गई हैं कि आपके घर पानी तो नहीं इकट्ठा, ये तो नहीं, वो तो जी, ये बताएं कहाँ से पानी कहाँ इकट्ठा होता है घरों में, बच्चे छोटे छोटे फिसल जाएँ, गिर जाएँ, कुछ हो जाए, तो इस वजह से कुछ भी नहीं। आप मुतमिन हैं अब तक जो गवर्नमेंट काम कर रही है? नहीं, हम किसी से इससे तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ मैं, यकीन माने। इन्हें इतना रुला दिया आवाम को, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे उनका हाल पूछे, जिनके घरों में। ठीक है, बिल्कुल ये जो तासुरात हैं खालिस्तान उन लोगों के हैं जो बराह रास्त हिट भी होते हैं और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह भी करते हैं, ख्वाह वो डेंगू की कैंपेन हो या दीगर इशूज़ हों। आप बताएंगे डेंगू की जो टीम्स घर घर आती थी, क्या अब आ रही हैं आजकल? बहुत कम। त्योहार वाले दिन भी आए थे, मगर वो मैंने उनको के स्प्रे कर दें, वो कह रहे हैं हम पीर को आएंगे, पीर को कह के फिर अभी तक नहीं आए। नहीं, तो आपके इलाके में यहाँ पे कौन है PTI के कोई लोग नहीं हैं जो स्प्रे करवा दें? वो नवाज शरीफ के हैं, वो कह किया और कर नहीं रहे। वो नहीं, इतवार को क्या कह के गए थे आपको? कह रहे हैं हम स्कूल में करना है तो स्प्रे पीर को आ करेंगे, तो आपके घर में मसलन करके जाएंगे, करके नहीं गए। तो वैसे डेंगू की वजह से किसी को मसला हुआ है? हमारे मोहल्ले में 2-3 मरीज हुए हैं डेंगू के। अच्छा, और प्रोटोकॉल के मुताबिक तो अगर 1-2 पेशेंट निकल भी आए कहीं पे तो 48 घरों में स्प्रे करना होता है। क्या किया किसी और घर? कईयों घर में कर गए हैं, कईयों में नहीं कर गए, ये करके। तो अब तक की जो हुकूमती जो कोशिशें हैं इनसे कितने मुतमिन हैं आपके डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से अगर बात की जाए? ये तो बहुत कम कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत अच्छा था, वो हर त्याग कर। उसमें क्या अच्छा था? वो कि स्प्रे घरों में सही करा रहे थे, पहले वो त्याग पूरी करा रहे थे, ये मगर आजकल तो कोई चक्कर ही नहीं हो रहा। नहीं, इसमें तो सफाई आपने भी रखनी है, आपने भी खुद तो करते हैं घरों में। मैं बहुत त्याग करता हूँ पानी की,
पानी किसी जमा नहीं होने देता फालतू चीज़ों में, वो फेंक देता हूँ या फेंक के बर्तन काट देता हूँ खाली, टैंकी सफाई रखता हूँ सब की। ठीक है, बिल्कुल ये जो सूरत हाल है इस तरह की है कि शहरी ख़ुद भी कर रहे हैं, लेकिन जो डेंगी ब्रिगेड है या डेंगी स्क्वाड्स हैं, सर्वेलेंस के हवाले से जो कारकर्दगी है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। ये आप बताएंगे आपके इलाके में कोई डेंगी स्प्रे की टीम्स आती हैं? सर मैं जो सही बताऊँ, मैं इस इलाके का नहीं हूँ, मैं जलो की तरफ से आ रहा हूँ इधर। हाँ, आप रहते हैं वहाँ, बता दें क्या सूरत हाल है? नहीं, वहाँ पे मैंने अभी तक देखी नहीं वैसी कोई डेंगू की टीम। हाँ, स्प्रे वगैरह करने? नहीं, अभी तक नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं आए अभी तक, जो है ना, मैंने ऐसा कोई देखा नहीं वहाँ पे कोई जो है ना स्प्रे वगैरह की कंडीशन या कोई। अगर कंपेयर करें इस मौजूदा सूरत हाल को या माजी की हुकूमतों को, तो क्या लगता है आपको कि पहले तो बेहतर था या नहीं था? पहले बेहतर था, पहले बेहतर था। टीम्स आती थी? हाँ जी, टीम्स आती थी। ईद के दिनों में भी आप देख सकते हैं, पहले तो अब तो ये शॉपर भी नहीं मिले इस दफ़ा, तो जो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जो लास्ट टाइम जब पहले देते थे वो, अब वो जो है ना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए, और पहले बेहतर था। हालांकि मैंने भी उसको इमरान खान को ही वोट दिया हुआ है, लेकिन जो सच है वो तो बोलना चाहिए। डेंगू की टीम्स बिल्कुल आपने नहीं देखी? नहीं, अभी तक मैंने। क्या पैगाम देंगे वज़ीर आला पंजाब को कि किस तरह से डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है? डेंगू का कंट्रोल अगर उन्होंने करना है तो शहबाज शरीफ से सीख लें। फिर वो शहबाज शरीफ ने कंट्रोल, आपने वोट इमरान खान को दिया है और अपनी क़यादत को ये कह रहे हैं जिनको वोट दिया उनको इधर से ही है। मेरी पहले रहाइश इधर ही थी, जब वोटिंग हुई है उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया जल्लो की तरफ। लेकिन वो ये है कि तो अगर बुज़दार साहब की बात कर रहे हैं तो उनको जो है ना फिर शहबाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, बुज़दार साहब सीखें शहबाज शरीफ से। ये अवाम की ये राय है मजमूई तौर पर कि जो इक़दामात हैं डेंगू के हवाले से वो हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। टीमें पहुंच भी रही हैं और ज़्यादातर जो शिकायत हैं वो यही हैं कि टीम्स नहीं पहुंची, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएंगे कि कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ ही बड़ी शॉप। अच्छा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? डेंगू के टीम्स आती हैं सर्वेलेंस की? मैंने तो अभी को नहीं देखी। अभी तक नहीं देखी। कब से इस तरह की सूरत हाल? बाजार में आना नहीं हुआ ज़्यादा, इसलिए हो सकता आई हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखी अभी तक। आपके घर को चेक किया किसी टीम ने आके? नहीं, हमारे घर में किसी ने चेक किया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट के जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके डेंगू के तदारुक के लिए जो इक़दामात हैं वो उससे मुतमिन हैं आप? पहले कूड़ा तो उठा लें, कूड़ा ही नहीं उठ रहा। कूड़ा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है सब मोहल्लों में, तो आप इसका हिसाब लगाएं तो डेंगू तो होगा ही होगा। अच्छा, क्या करना चाहिए कि डेंगू से बचा जा सके? पानी का जो है, पानी के लोगों को ख्याल करना चाहिए कि पानी जमा ना हो, और दूसरा ये कूड़े का सबसे बड़ा मसला है कि कूड़ा है उस वजह से है और पानी जमा ना हो गंगर में, तो ये बस। ठीक है, तो कोई डेंगू की टीम देखी हो आपने आई आपके इलाके में? नहीं, मैंने नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी। क्या वजह है? मैंने नहीं देखी, मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ पे अक्सर इतना निगलेक्टेड एरिया है ये। नहीं, इससे लेके मैं बाजार में तो नहीं हो सकता आई हो, लेकिन मैं पीछे हबीबला रोड पे रहता हूँ, तो वहाँ। वोट किसको दिया था आपने? खान साहब को दिया था। वोट खान साहब को दिया था? हाँ। क्या आपको लगता है कि तमाम जो इक़दामात हैं वो बेहतर कर रही है गवर्नमेंट? खान साहब उधर बैठे हैं, इधर बुज़दार साहब बैठे हैं। बुज़दार साहब को सोचना देखना पड़ेगा ना, देखना तो बुज़दार साहब ने है। तो बुज़दार साहब क्या आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं, सही भी नहीं है, सही नहीं है। वो बस जो अंदर बैठे हैं वो अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकल कर देखेगा तो पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल, ऐवानों से बाहर निकलेंगे तो फिर ही आपको सूरत हाल का पता चलेगा। ये वो आवाज़ है जो ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन उसके बाद सूरत हाल अब जूं की तूं है। आप बताएंगे कोई डेंगू की कोई टीम आई आपके यहाँ सर्वेलेंस की? नहीं, कोई ऐसी टीम नहीं आई यहाँ पे। कब आई आखिरी मरतबा? अरसा ही गुजर गया, याद नहीं है। याद ही नहीं है आपको? हाँ जी, इतना अरसा हो गया है। अच्छा, डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको गवर्नमेंट की कुताही है, किसकी कुताही है? गवर्नमेंट की कुताही कहेंगे इसमें, और किसी की कुताही कैसे हो सकती है कि ये गवर्नमेंट ने सारा कुछ करना होता है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा कुछ। क्या वजह है? अब वोट किसको दिया था आपने? ये भाई कैसे कह सकते हैं अपना हाल है? इतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है कि हर चीज़ जो मतलब लेने जाता हूँ, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। हर बंदा अपना, ये ना प्राइस कंट्रोल, ना किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है इनका, तो कैसे चलेगा? डेंगू पे कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे शहबाज शरीफ ने की थी, तो इनके पास तो कोई बंदा ही नहीं है।
करने की। कंपेयर करें प्रीवियस गवर्नमेंट को और इसको डेंगू के हवाले से इकदाम को, तो आपको कौन बेहतर लगता है? वो हज़ार दर्जे बेहतर थे इससे। उन्होंने मतलब सर तोड़ कोशिश करके जल्द कवर किया था इसको। तो यहाँ तो पूछते ही कोई नहीं, और जो स्प्रे करने आते हैं वो पानी होता है, उसमें दवाई नहीं होती। वो कहते हैं दवाई हमें मिलती नहीं है। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से मुआवजा भी किया जा रहा है और ये भी एक किस्म का सर्वे भी सामने आ रहा है कि कहाँ कहाँ जो डेंगू की जो टीम्स हैं वो पहुँची हैं या नहीं पहुँची। ये शहरियों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। कहाँ आपकी रिहाइश है? जी रिहाइश मेरी फाटक के आगे की तरफ है, जहाँ फिल्टर लगा हुआ वहाँ पे रेलवे करीब वर्कशॉप। बताएं कि डेंगू की जो टीम्स हैं सर्वेलेंस की, वो आती हैं आपके यहाँ तवातर से? सर पिछले साल तो आई थी, इस साल का पता नहीं। नहीं आई अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, तो माजी की जो गवर्नमेंट थी उस दौर में डेंगू की टीम्स आती थी यहाँ पे? हाँ जी आती थी, बिल्कुल आती थी। उस दौर माजी के दौर में जो थी हुकूमत थी नवाज शरीफ की शवाज की, वो आते थे वो टीम आती थी उनकी। वो बाकायदगी से कूलर वगैरह टैंकी वगैरह चेक करके जाते थे सारी। एक अब कोई नहीं चेक कर रहा? नहीं आप अभी तक तो कोई नहीं आया सरकार। नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी आ भी जाती है, एक दो मरतबा आई थी टीम उधर, वो सरसरी तौर पर उन्होंने वैसे चेकअप किया है। बार बार ही वो निकल गए हैं। ठीक है। अच्छा, कोई डेंगू के कोई पेशेंट्स रिपोर्ट हुए आपके एरिया में? तो हाँ उस तरफ हुआ था। एक पेशेंट रिपोर्ट हुआ था? हाँ एक हुआ था, बिल्कुल। तो अब तक सूरत हाल बेहतर है यानी कि? नहीं इतनी भी बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। क्या है बेहतर सूरत हाल कोई नहीं है। डर ही लगता है कि हाँ बचत ही करते रहते हैं कि यार कि अगर ज़रा भी लाइट चली जाए तो ख़तरे ही होता है यार, मच्छर आ गए, ये डेंगू, ये बड़ी मुश्किल से रात गुजारते हैं फिर। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपने ख़यालात का इजहार अपने अंदाज में शहरी कर रहे हैं, लेकिन डेंगू सर्वेलेंस की टीमों की जो मिस रिपोर्टिंग की हम बात करते हैं वो सूरत हाल सामने भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है। कम अज़ कम वहाँ पर तो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सूरत हाल है वो बड़ी अबतर है, क्योंकि डेंगू सर्वेलेंस की जो टीम्स हैं वो पहुँच नहीं पा रही हैं। किसी और इलाके में क्या सूरत हाल है, गढ़ी शाह का ये एरिया था, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद किसी और इलाके से आपको लोगों के तासुरात सुनवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, चूँकि डेंगू की सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है, यौमिया जो पेशेंट्स की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी स्पाइक ईयर की भी बातें हो रही हैं और उसके साथ साथ जो डेंगू आउटब्रेक होने की खबरें हैं वो भी ज़्यादा हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त बागबानपुरा के एक बाज़ार में। यहाँ बात करेंगे शहरियों से कि डेंगू के हवाले से जो इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है किस हद तक शहरी मुतमईन हैं। बात करेंगे इनसे। आप बताएंगी कि कौन से इलाके में आपकी रिहाइश है? सिंहपुरा में। सिंहपुरा में। अच्छा, ये बताएं कि सिंहपुरा में डेंगू सर्वेलेंस के लिए कोई टीम्स वगैरह आ रही हैं आपकी? कोई नहीं आई। नहीं, सर्विस लेडीज़ आती हैं कभी कभी, अब तो कोई नहीं आई। कभी कभार आती हैं। तो जो स्प्रे वगैरह करना होता है या वैसे स्प्रे के लिए कोई नहीं आई। ठीक है। कोई पेशेंट्स, कोई बुखार हुआ हो किसी को आपके गली में? नहीं, बुखार तो अभी तक नहीं हुआ। मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके, हमारे घर के सामने इतना जोहड़ बना हुआ है तालाब पानी का, बहुत ज़्यादा है। तो कोई शिकायत वगैरह नहीं करते आप हेल्पलाइन पे या? करे कोई सुनते ही नहीं है। सुनता है कोई? तो आपके इलाके में कोई नहीं है, कोई सियासी शख्सियत जिनको? कोई आता ही नहीं। मच्छर से हमारे बच्चे खारिश से इतना बुरा हाल हुआ है, रोज़ाना बेचारे सुबह रात को सोते सुबह खारिश करते उठते हैं, बहुत बुरा हाल है। यानी मच्छरों की बहुतात है आपके इलाके? ज़्यादा। सिंहपुरा में? हाँ जी। सिंहपुरा के रिहायशी हैं ये खातून, इनसे ये भी बात करते हैं। अच्छा, अगर एक कंपैरिजन करें
कि माजी में जो इक़दाम थे डेंगू के हवाले से वो बेहतर थे या आज डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम बेहतर किए जा रहे हैं? आज नहीं कर रहे, इस तरह बस आ जाती हैं, पूछ के बाहर से फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती हैं। लेडीज़ आती हैं दरवाजे पे, पूछ गिछ की और चली गई। नहीं, आपके जो एयर कूलर्स या गमले हैं वो चेक करती हैं। अच्छा, वो चेक, इसका मतलब है टीम्स आ रही हैं आपके यहाँ? टीम आ रही है, टीम तो आती है, लेकिन आगे मच्छरों के अफजाइश नस्ल के लिए कुछ नहीं हो रहा ना। मच्छरों की अफजाइश के हवाले से जो इक़दाम हैं वो हौसला अफजा नहीं है, लेकिन सर्वेलेंस के लिए बकौल इनके के सिंहपुरा में इनके घर में जो डेंगू वर्कर्स हैं वो आते हैं। स्प्रे के हवाले से कोई जो इक़दाम हैं वो नहीं हो पा रहे। यहाँ पर सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तासुरात भी हैं। कह रही हूँ कि आप बताएंगी क्या सूरत हाल है आपके इलाके में डेंगू मच्छर के? अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है। क्या डेंगू की जो टीम्स हैं वो सर्वेलेंस के लिए आ रही हैं? नहीं, सर्वे तो नहीं कर रहे, वो कोरोना वाली साइड पे ही लगे हुए हैं अभी। सर्वे नहीं हो रहा, डेंगू का नहीं हो रहा। तो आपके मोहल्ले में डेंगू के कोई मरीज़ हो? नहीं, फ़िलहाल कोई नहीं है, हम लोग खुद ही एहतियात करते हैं। अच्छा, खुद भी आप एहतियात कर रहे हैं, चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि माजी में बेहतर थी कारकर्दगी या आज बेहतर है डेंगू के हवाले से? नहीं, पहले ज़्यादा था, जब शहबाज शरीफ का दौर था तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम था, लेकिन अभी डेंगू के अब पेशेंट होने शुरू हुए हैं, क्योंकि जब से कोरोना की तरफ ज़्यादा हो गए ना लोग, तो डेंगू के पेशेंट जो है ना वो अब ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, इसी वजह से तो इस तरफ रुझान कम हो गया। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को डेंगू कंट्रोल करने के लिए? नहीं, बस बहुत। अब कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन सूरत हाल ये है कि डेंगू सर्वेलेंस की टीमों की जो कारकर्दगी है वो जो उस पर अगर बात करें मजमूई तौर पर तो हौसला अफजा नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि और भी शहरियों से बात हो डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से। आप बताएंगे कहाँ पर आपकी रिहाइश? फतेहगढ़ मुगलपुरा में। अच्छा, मुगलपुरा में डेंगू की जो टीम्स हैं वो आ रही हैं आपके घर चेक करने? कभी कभार आती हैं, लेकिन कुछ स्प्रे वगैरह कुछ ऐसा मामला नहीं हो रहा। तो आप किसी को शिकायत करते हैं? शिकायत किसको करना है, उनको ही कहते हैं कि स्प्रे वगैरह भी करो, खाली सर्वे करके चले जाते और लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो कोई मच्छर वगैरह आपके मच्छर हैं आपके यहाँ? मच्छर हैं, हम सिर्फ अपने घर में स्प्रे करते हैं, बाहर मच्छर बहुत है। बिल्कुल, ये तासुरात जो हैं वो शहरियों के, चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से शहरी जो हैं वो शॉपिंग करने भी आ रहे हैं। आप बताएं डेंगू के हवाले से आप मुतमिन अब तक की गवर्नमेंट की कारकर्दगी? नहीं। क्यों, किस बुनियाद पर आप ये कह रही हैं? बेटा, जिस तरह देखे डेंगू के मरीज़ फैले हुए हैं, कोई इलाज भी नहीं सही हो रहे। हमारे खुद अपने रिश्तेदारों में बच्चे काफ़ी बीमार पड़े हुए हैं, तो कोई इलाज सही नहीं हो रहे इस वजह से, और मुझे किसी लंबी चौड़ी बात का कोई पता नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जो डेंगू की टीम्स आया करती थी घरों में, अब आ रही हैं? नहीं, सर्वेलेंस के लिए बस कुछ इलाकों में गई होंगी, लेकिन हमारे इलाके में नहीं आई। आपका कौन सा इलाका है? हमारा मुगलपुरा। अच्छा, मुगलपुरा में नहीं आ रही? तो मुगलपुरा में कितना अरसा हो गया कि कोई टीम्स वगैरह नहीं आ रही? काफ़ी अरसा हो गया बेटा। अच्छा, काफ़ी अरसे से कोई टीम आई नहीं? मुगलपुरा का कौन सा इलाका है? ये सोवाड़ी। बिल्कुल, मुगलपुरा सोवाड़ी का इलाका बता रही हैं ये खातून, और ये दावा भी ये कर रही हैं कि इनके इलाके में काफ़ी अरसे से कोई जो डेंगू सर्वेलेंस के लिए टीम है वो नहीं आई। बात करेंगे और भी शहरियों से। आप बताएं डेंगू के हवाले से कोई टीम्स आ रही हैं आपके घर चेक करने? कोई नहीं आ रहा है। और मच्छरों की क्या सूरत हाल है? मच्छर तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मच्छर है घर में। हमने तो वो लगाई हुई है, लेकिन सर्वे करने कोई नहीं आ रहा वहाँ पर। स्प्रे करने आई हो टीम? कोई सब नहीं आ रहा स्प्रे करने के लिए। नहीं आ रहा। कौन सा इलाका है आपका? हमारा ये इधर गोस गार्डन, इसका आइलैंड गोस गार्डन। अच्छा, गौस गार्डन में कोई टीम नहीं आ रही? टीम नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, गौस गार्डन का ये इलाका बता रहे हैं कि कोई टीम इनके यहाँ जो है वो जाके सर्वे करे, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छरों की बहुतात है, लेकिन कोई टीम जो है वो सर्वे के लिए नहीं आ पा रही। छोटे मच्छर ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, और रोज़ाना अगर बात करें तो पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कुछ शहरी हैं, इनके इलाकों में क्या सूरत हाल है इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। कहाँ पर आपकी रिहाइश? गढ़ी शो में।
लड़ी शाह में। ये बताएंगे कि आते हैं कोई डेंगू सर्वेलेंस के लिए कोई टीम? कोई पहले आते थे मियाँ साहब की हुकूमत में, इस हुकूमत में कोई भी नहीं आता और ना ही कोई स्प्रे करता है और ना ही कोई मतलब है कोई देखभाल है उसकी। अगर हम आपसे बात करें कि पहले के मुकाबले में, माजी के मुकाबले में आज की अगर कारकर्दगी का मुआवजा करें सिर्फ डेंगू के हवाले से, तो कौन आपको बेहतर लगता है? मियाँ साहब का बेहतर था जी। किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? ये देखें डेंगू बिल्कुल ख़त्म हुआ है और अभी आप जाए ना हॉस्पिटल। ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है। नहीं, पहले कंट्रोल हुआ है। पहले बिल्कुल तकरीबन ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म कभी भी ना, कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल हो गया था, लेकिन अभी आप जाए ना हॉस्पिटल भरे पड़े, बिल्कुल इस तरह हॉस्पिटल भरे हैं जैसे कि वो मच्छर भरे होते हैं ना, इसी तरह लोग भी इसी तरह। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? ये तो जाहिर है, ये तो गवर्नमेंट के जुम्मे में आता है ना ये सारा काम। अच्छा, आप बताएं आपकी रिहाइश किधर है? मेरी रिहाइश है इधर, ये जोड़े पुल से आगे बदर कॉलोनी। बदर कॉलोनी, रेलवे हेडक्वार्टर बदर कॉलोनी में क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट बताएं हमें वहाँ। मैं घर से तकरीबन 3 दिन का निकला, मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है। मैं किसी और घर आया, मच्छर नहीं रहा आजकल, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके इलाके में जो मच्छर मार स्प्रे के होता है या डेंगू सर्वेलेंस की कोई टीम्स आती हैं? पहले तो आया करती थी, मुझे आपका पता नहीं है। तकरीबन 3-4 दिन में घर से बाहर कहीं और गया हूँ, इधर इस इलाके जीडी रोड इधर आया हूँ, तदाब आता। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मुवाजना करना है साबका हुकूमत का इस हुकूमत के साथ सिर्फ डेंगू कंट्रोल के हवाले से, तो कौन आपको बेहतर लगता है? वो कंट्रोल पहले तो काफ़ी हो गया था इनसे, आपको ही मालूम है। और अब ज़्यादा पेशेंट है वो कहते हैं जब तो जगह भी नहीं है हॉस्पिटल में, गंगाराम में और उसमें सर्विसेज में जगह ही नहीं है, पहले इतना नहीं था। आप बताएं कहाँ रिहाइश है आपकी? मेरी रिहाइश है जी मदीना कॉलोनी, शालामार की बैक साइड। शालामार की बैक साइड पे क्या सूरत हाल है वहाँ पे डेंगू के हवाले? नहीं, कोई भी सर्वे वो नहीं करने आता, स्प्रे वगैरह ये जो होती है कोई भी नहीं आता। पहले तो आ जाते थे वो स्प्रे करने के लिए, अब कोई नहीं आ रहा इस वक्त। जो घर घर डेंगू की टीम्स आती थी, क्या वो आ रही हैं आपके घर? पहले आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्या वजह हो गई है। पहले आती थी। कितने अरसे से नहीं आ रही? ये मेरे ख्याल 1.5 साल से नहीं आ रही है। पहले आ रही थी, सर्वे करने के लिए आ रही थी, चेक करके जाती थी, मगर अब बिल्कुल नहीं आ रही हैं। हाँ, अब बिल्कुल नहीं आ रही। तो अगर आपसे ये हम पूछें कि मुवाजना करें कौन बेहतर था, माजी की हुकूमत बेहतर थी? माजी की हुकूमत बेहतर थी, ये लाख दर्जे। किस बुनियाद पर? हिसाब से बेहतर थी, महंगाई के हिसाब से देख लें और कारोबार के हिसाब से देख लें, तो माजी की हुकूमत बेहतर थी। अब ये हुकूमत कोई काम इससे कंट्रोल हो ही नहीं रहा, इस हुकूमत से। डेंगू भी नहीं कंट्रोल होगा? डेंगू भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। तो अगर आपसे ये पूछें कि कितने नंबर देंगे आप इस गवर्नमेंट को कारकर्दगी के हवाले से? नंबर तो 0 ही चल रहा है इसका, 0 ही होगा जी नंबर। अच्छा, आप बताएंगे कहाँ पे आपकी रिहाइश है? जी, मैं बेसिकली हूँ मेडिकल में, हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे साटर गार्डन है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है डेंगू? ये है कि इतना मच्छर है, नो बडी कमिंग, कोई भी नहीं आ रहा। हम लोग तो कह रहे हैं उनको बार बार कि यार आएँ यहाँ पे विजिट करें, स्प्रे करें। किसको कह रहे हैं आप? वो जो वहाँ पे इनकी ये बुराक वाली गाड़ियाँ और दूसरे जो आते हैं, जो वहाँ से कूड़ा शूड़ा उठाते हैं, कोई भी नहीं आ रहा। वहाँ पे वही हाल है, वो पानी जो है वो सड़कें जो इंटरनल जो है वहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर किया हुआ है, वो भी कोई इतना नहीं है कोई इफेक्टिव। अच्छा, जो घर घर टीमें जाती हैं सर्वेलेंस के लिए, वो भी नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कई बार गया हूँ उनके पास कि यार वहाँ पे विजिट करें, मच्छर बहुत है, बच्चे मेरे बीमार हो रहे हैं। मैंने मोहल्ले में भी सारे को कहा कि यार वहाँ पे जाएं, उनसे बात करें, लेकिन कोई वहाँ पे आ नहीं रहा। वहाँ पे कोई किसको जिम्मेदार ठहराते हैं सूरत हाल का? डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट ही है, और कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं इस वक्त। चलो लोकल गवर्नमेंट हम क्या ले लें जी, पंजाब गवर्नमेंट ही कहेंगे ना। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर तो है ना अदारे जिनको उन्होंने ठेके पे दे दी है। और आपको मेरा ख्याल वाघा टाउन लगता है? वाघा टाउन ही कहता है वो, बिल्कुल ही ऐसे ही है। वाघा टाउन का एरिया है, यहाँ हर इलाके से आए हुए लोग यहाँ पर मिल भी रहे हैं, और क्या सूरत हाल है इलाकों की वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। आपके इलाके में क्या सूरत हाल है डेंगू की? डेंगू की सूरत हाल बस ऐसे ही है कि सब लोग जो है ना अपने आप का वो सेफ करना चाह रहे हैं। नहीं, जो डेंगू की टीम्स हैं वो आ रही हैं आपके घर में? मेरा ख्याल है मेरा इलाका जो मोहम्मदपुरा है उसमें तो नहीं आ रही, मैंने नहीं देखा। यहाँ जिस तरह वो एक टीम बनी होती है वो मतलब स्प्रे वगैरह या कोई इस तरह का मतलब वो करते हैं, लिक्विड फेंकते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि हमारे इलाके में कुछ इस तरह वो आया हो।
कितने अरसे से इस तरह की सूरत? अरसा तो तकरीबन अब 6 माह तो तकरीबन हो ही गए हैं। कोई टीम नहीं आई आपके यहाँ? नहीं, मेरा तो ख्याल मैंने नहीं देखा। एग्जैक्ट एरिया कौन सा आपका? मेरा मोहम्मदपुरा। मोहम्मदपुरा पे किस जगह? ये मोहम्मदपुरा, ये इस्लामपुर से आगे, ये उसे वो भी कहते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो और वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं तो समझे शायद आप महंगाई के लिए कुछ बात करना चाह रहे हैं। महंगाई पे भी करेंगे। अगर हम सिर्फ डेंगू कंट्रोल की बात करें तो आपको कौन बेहतर लगती है? साबका हुकूमत बेहतर लगती है? मैं तो साबका हुकूमत को क्रेडिट दूंगा भाई। आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट नवाज शरीफ को दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन मैं अगर क्रेडिट की बात करते हैं, इसमें कोई नहीं, कोई ये ढकी छुपी कोई बात नहीं कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आप बताएं आपकी रिहाइश किधर है? मेरी रिहाइश भगवानपुरा शैलर चौक पे है। ठीक है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? डेंगू मच्छर है उधर? मच्छरों की बहुतात है? सर, पहले नंबर तो बात यह है कि जैसे कोरोना ने खौफजदा किया था ना, अब उससे ज़्यादा डेंगू ने खौफजदा किया हुआ है। हमारे उधर जो ना ये मच्छर जो है वो कहते हैं वाइट किस्म का जो मच्छर है ना, वो डेंगू को फैलाता है। वो इतना ज़्यादा गंदगी इतनी है, इतने ज़्यादा उधर है, सफाई बिल्कुल नहीं है। तो लोग इतने खौफजदा हैं कि बच्चों को बाहर नहीं भेजते, कहते हैं कि मसले के कहीं हो ना जाए। यानी कि पंखों के बगैर सो नहीं सकता आदमी। अगर पंखों के पंखे लगा के सोएगा ना तो वो मच्छर की जो खौफ है ना वो पाया जाता है ज़्यादा। और जैसे ही कोई मच्छर लड़ता है ना तो इतने घर वाले परेशान हो जाते हैं कि मसले के भी ना कोई स्प्रे वाला आता है, ना कोई स्प्रे वाला आ रहा है कोई। हमने एक दफ़ा उस दफ्तर में गए थे कि यार हमारे इलाके में स्प्रे कर दो। कहते जी हमने टीम भेजी हुई है तो वो स्प्रे कर देगी। मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए हैं, कोई टीम आई कोई नहीं है। ठीक है, 15-20 दिन हो गए, कोई जो टीम वो नहीं पहुंची। और ये है वो एग्जैक्ट सूरत हाल। जो सरकारी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है हेल्थ अथॉरिटी, लेकिन एक्टिव की सूरत हाल आपको हमने शहरियों की ज़ुबानी सुनाई। मुख्तलिफ़ इलाके शहर के जो हमने देखे, जिनमें मोमनपुरा, सलामतपुरा, इसी तरह से मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी जो है वो वेटमैन रोड, सिंहपुरा का इलाका, बागबानपुरा का इलाका, शालीमार लिंक रोड का इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ पर डेंगू सर्वेलेंस ना होने के बराबर है। अगर डेंगू सर्वेलेंस ही नहीं होगी तो फिर मच्छरों की बहुतात और डेंगू मच्छर के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह मुमकिन है कि इसका तदारुक किया जाए। महकमा सेहत इस पर क्या इक़दाम कर रहा है, चलते हैं उनके पास और उनके क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो डेंगू की सूरत हाल है उससे हमने आपको आगाह किया, तासुरात क्या हैं लोगों के, और बतदरीज पेशेंट्स डेंगू के जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और तादाद बढ़ती चली जा रही है। महकमा सेहत का ये DG हेल्थ का ऑफिस है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल क्या है वो आपको ज़रा कैमरे की आंख से दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर ये दिखाए तो बिल्कुल ये ओपन एक स्पेस है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मच्छरों की बहुतात है और यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट ने डेंगू लार्वा कंट्रोल करना है वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मच्छरों की बहुतात जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन लोगों को तरगीब ये दी जाती है कि सफाई रखें, लेकिन ख़ुद जो है वो दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये वो पानी है जो एयर कंडीशन का पानी जो है वो नीचे गिर रहा है और यहाँ पर जमा भी होता है जिसमें डेंगू लार्वा भी मौजूद है। इसी पर हम बात अब करेंगे, डॉक्टर शाहिद मक्सी हैं डायरेक्टर CDC, उनसे कि क्या वजह है कि डेंगू बढ़ भी रहा है जबकि जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा अबतर है, गंदगी भी है और मच्छरों की बहुतात भी।
नाज़रीन, आपको हमने मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू की क्या सूरत हाल है, लोगों के व्यूज़ आपने देखे, और अब इस पर जो गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है, महकमा सेहत इस पर कर क्या रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मक्सी डायरेक्टर CDC हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने देखा है कि सरकारी दफातर में जो गफलत है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये साफ़ पानी का मच्छर इसको कहा जाता है। गंदे पानी की तो बात में होगी, साफ़ पानी में मच्छर है, और साफ़ पानी सरकारी दफातर में सबसे ज़्यादा है। क्या कार्रवाइयाँ, कितनी कार्रवाइयाँ की हैं अभी तक? हाउस कीपिंग का जो है ना, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे ऑफिसर्स को हमने बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और सारे अपनी हाउस कीपिंग करते हैं और अपनी सफाई का ख्याल। कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करना है। आपके तो अपने दफातर में नालियाँ खुली हुई? नहीं, नालियाँ हमने कवर की हुई है। नालियाँ हमारा इधर हमने सारा सर्वेलेंस कराई है, हमारा ऐसा लार्वा नहीं है। आपको दिखा दें नालियाँ? वो नालियाँ तो हर जगह भी, मैं नहीं ये कह सकता कि नाली नहीं है या ऐसी कोई बात है, लेकिन हमने सारी सर्वेलेंस कराई है, लार्वा नहीं है, और इधर हमारा मच्छर भी नहीं है। हमने संडे को इवन इस दफ़ा तकरीबन 300 स्कूल संडे वाले दिन हमने सारे स्कूलों में भी स्प्रे भी कराया, सर्वेलेंस भी कराई और सारा कुछ कराया। स्कूल्स में स्प्रे तो आपने जो करवाया है, एक दफ़ा जेलम का जो वाक़या रिपोर्ट उसी को मद्देनज़र रखते हुए, टू बी वेरी केयरफुल, हमने संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन करवाया है, और वो उस दिन शाम को जेलम वाले वाक़े को शाम को करवाया गया था, और अगले दिन बच्चों को स्कूल में भेजा गया था, और इस वजह से इसीलिए हमने उसको मद्देनज़र। वाक़या तो नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स भी अपनी किसी फॉर्म से ख़रीदी थी। हमारी तो जो WHO सर्टिफाइड इंसेक्टिसाइड है, हम वो यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या वजह हुई कि एकदम से इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ भी रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी कम हो रही है, बेड्स तेज़ी से फिल हो रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाना पड़ा है, क्या सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है अभी भी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पेशेंट्स तो हैं, अब उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि ये केसेस बतदरीज होते हैं, बतदरीज हैं, ये नहीं है कि यकदम है। प्रीवियस ईयर तो ऐसा नहीं था। लेकिन पिछले साल जो है वो कोरोना की वजह से मुमकिन है रिपोर्टिंग ना हुई हो, या कोई ऐसी सूरत हाल हो, या डेंगू भी अल्लाह ने मेहरबानी की हो, उसका जो है वो वायरस ना हो। लेकिन ये है कि इस दफ़ा अगर केसेस हैं तो हम मैनेज भी कर रहे हैं, डायग्नोज भी कर रहे हैं। हमने प्राइवेट लैब्स को भी एक्सेस दी हुई है। क्या आपने एक्सेस दी हुई है डेंगू के? जो किसी लैब पे आपने नहीं किया अभी तक? हर जगह पे जो टेस्ट के पैसे हैं वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैनेज भी कर रहे हैं? नहीं, वो हेल्थ केयर कमीशन उनको रेगुलेट करता है। हमने उनको बाकायदा लेटर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस, कि उनके वो 90 रुपीज़ काफ़ी है? आप समझते हैं कि लेटर काफ़ी है कि लेटर लिख दिया तो वो आपकी बात मान नहीं, बात मानते हैं। हेल्थ केयर कमीशन जो है उनको रेगुलेट करता है, और वो उसकी बात मानते भी हैं। वो हमें हर सूरत फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक केस अनडायग्नोज रह जाए। लेकिन यह कि वो डायग्नोज कर रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में केस रेस्पॉन्स कर रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं। 2011 में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में अमवात भी हुई, उसके बाद फिर स्पेशलिस्ट को बुलवाया गया और एक नए SOPs किए गए। आप समझते हैं कि SOPs को फॉलो करने में ताख़ीर हुई है इस साल? कोई ताख़ीर नहीं है। SOP सारा साल हमारे इस साल सबसे ज़्यादा कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, 17 मीटिंग्स हुई हैं। SOPs 2020 में रिवाइज हुए थे, उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 100% कंप्लाइंस की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होता था, FIRs का अंदराज होता था, फिर इस्तगासे दिए जाते थे, लेकिन इस साल वो सारी चीज़ें हम बहुत माइन्यूट लेवल पर देखते हैं। 850 से ज़्यादा FIRs हुई हैं और 88 से ज़्यादा पर्सन अरेस्ट हुए हैं और हज़ारों की तादाद में नोटिस सर्व हुए। यही तो बात है। ये चीज़ पूरे शहर में जो टायर शॉप्स हैं, ये हॉटस्पॉट एरियाज से, कंस्ट्रक्टेड एरियाज हॉटस्पॉट एरियाज कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ तक टीमें पहुँच नहीं रही हैं। आपकी इसकी क्या वजह? वो एंड्रॉयड बेस्ड उनकी एक्टिविटी होती है हॉट स्पॉट की, और वो वीकली कवर होने होते हैं, और वो हमारा डैशबोर्ड बता रहा है कि वो वीकली कवर हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारा इस साल जितना लार्वा डिटेक्शन हुई है, ना 2019 में हुई थी, ना 20 में हुई थी, ना 18 में हुई थी, ना इस साल लार्वा सबसे ज़्यादा डिटेक्ट किया है, उसको एलिमिनेट किया है। बात सुने, उसको एलिमिनेट भी किया है। और अगर जहाँ बड़ा मच्छर हमें मिला, आप कह रहे हैं एलिमिनेट किया है, सबसे ज़्यादा FIRs हुई हैं। किसी कब्रिस्तान में हमने आज तक डेंगू की टीम नहीं देखी, आप कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम डेंगू की टीम है। ये आउटडोर सर्वेलेंस लाइन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, वो जाते हैं, हमारी टीमें भी जाती है और लाइन डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। और जो इस हवाले से माजगाहें थी डेंगू की, वो तो कब्रिस्तान ही कहलाते हैं। आपको लगता है कि किसी जगह पे गफलत हुई है, इंतज़ामी गफलत है या सर्वेलेंस में कहीं गफलत हुई है? नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। हमारी टीमें काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड। डेंगू लार्वा क्यों इतनी जगहों पे मिल रहा है? टीमें
इतनी बड़ी मिकदार है तो उसको एलिमिनेट कर रही है ना, ये अच्छा साइन है, सर्वेलेंस हो रही है तो लार्वा मिल रहा है ना सर। इस वक्त जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो कौन से हैं, कोई पिन पॉइंट अगर हम करें नाज़रीन को बताने के लिए? नाज़रीन को बताने के लिए सबसे पहले मेरी अवाम उन्नास से इंतहाई इल्तमास है कि वो अपने घरों की सफाई खुद रखे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक अवाम हमने अपने घरों तक एक्सेस नहीं देंगे, खुद अपनी सफाई खुद नहीं मेंटेन करेंगे, अपनी नाली, अपना कूलर, अपना जो गमला है, अपना जो बर्ड स्पॉट्स रखे हुए हैं, अपने घर में जो टायर पड़े हुए हैं, जब तक वो उनको खुद नहीं मतलब ये देखभाल करेंगे, पानी नहीं खड़ा होना। रोज़ हम देखते हैं कि डेंगू वर्कर्स जिन्होंने काम करना है सर्विलेंस के लिए, उनकी तनख्वाहों का मसला रहता है, कभी रिलीज़ नहीं हो पाती, कभी 2-2 माह की सैलरीज उनकी रोक ली जाती हैं, और जो DDHOs हैं वो वक्त पर उनकी तनख्वाहों पर सिग्नेचर नहीं करते, जिनकी वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप नहीं समझते कि ये भी बुनियादी वजह है कि सर्विलेंस प्रॉपर ना होने की? नहीं, ये ऐसी कोई बुनियादी वजह नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अपने फंड से देने होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ताख़ीर क्यों होती है, सेंक्शन की हुई है। अभी हमने उनको 4500 बंदे जो है वो उन्होंने पिछले 3 महीने पहले रखे थे, परसों उनकी गवर्नमेंट ने टॉप प्रायोरिटी पे उनकी एक्सटेंशन भी अगले 89 डेज़ के लिए कर दी है। तनख्वाहें लोकल बाज़ औक़ात किसी एक आध का मुमकिन है हो, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है ना, दे हैव टू ओन पे देयर ओन सैलरी फ्राम देयर ओन बजट। ठीक है, तनख्वाहों का मसला आप कह रहे हैं हल हो जाएगा, और क्या डेंगू कितने रोज़ अभी बाकी हैं कि डेंगू के हवाले से जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको अपनाया जाए ताकि डेंगू से बचे? पता है ये आखिरी ये महीना जो है ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर और नवंबर दे आर द फेवरेट मंथ्स फॉर देयर जो है ना डेंगू की स्प्रेड के, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी इसके साइकिल को ब्रेक कर देंगे और इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि ये स्पाइक ईयर है? ये स्पाइक अभी बंद तो रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल टिपिकल एरियाज़ में है, इवन अल्लाह का करम से पूरे शहर में भी नहीं है। 2 एरियाज़ हमारे जो है जहाँ कौन कौन से? ये DHA की फेजेस हैं और अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ एरियाज़ हैं, तो ये 2 एरियाज़ हैं और हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन एरियाज़ में सर्विलेंस के हवाले से खुद जा सकें आप? नहीं, ये तो क्यों नहीं जा सकते, आप लोग रब्ता करें उन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से तो वो आपको एक्सेस देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है? इंशाल्लाह ये अगले वीक इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम काबू पा लेंगे। ठीक है जी। डॉक्टर शाहिद मक्सी की आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ सख्त सवाल भी थे डेंगू टेस्ट के हवाले से, स्प्रेड के हवाले से, हॉटस्पॉट एरियाज़ के हवाले से, उनका रिस्पॉन्ड भी किया उनको डॉक्टर शाहिद मक्सी ने। फ़िलहाल जो नवंबर का महीना है, अभी जो अक्टूबर चल रहा है और नवंबर में, इसमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सफाई निस्फ ईमान को सामने रखकर अगर ख़ुद शहरी किरदार अदा करेंगे तो गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है। डेंगू से बचा भी जा सकता है और अपने प्यारों को बचाया भी जा सकता है। सिर्फ घर को साफ़ रखकर, अपने गमलों को अगर एयर कूलर्स हैं तो उनमें पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू लार्वा की अफजाइश ही ना हो सके। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राव दिलशाद हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।